साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखो, आज का जो लेक्चर मैं डिस्कस करूंगा ये जुड़ा हुआ है 105 BNSS से। BNSS मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं और हमको सिंपल तरीके से जो है पढ़नी है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से कॉपी और एक पेन ले लीजिए और हेडिंग वाइज जो है अपन बात को समझेंगे, इसके पे नोट्स जो है अपन रेडी करेंगे। तो सबसे ऊपर की जो हेडिंग है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर लिख लीजिए 105 BNSS। ठीक है जी। उसके बाद अपने को क्या लिखना है, सर्च एंड सीजर। हिंदी में क्या हो जाएगा, तलाशी और अभिग्रहण। ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, आपके अधिकार और पुलिस के दायित्व। ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको। देखो, छोटी सी बात है कि पार्लियामेंट ने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्लेस है प्रोसीडिंग्स का, उस तक को चेंज कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आर्टिकल मौके से मिले वो अलग होते हैं, पर जो आर्टिकल जब्त दिखाए जाते हैं वो अलग होते हैं, जिस कारण इस बात की पूर्ण संभावना होती है कि आरोपी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जिस कारण ये ड्यूटी लगा दी है पुलिस की कि जब भी आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हो, मौके पर ही आपको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से प्रोसीडिंग्स का एक डाटा जो है मेंटेन करना है, ताकि अगर आप मैनिपुलेशंस करोगे, बदलाव करोगे, तो आपको हम इजीली पकड़ पाएंगे उस डाटा बेस के जरिए। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी पुलिस जो है एक्विप्ड नहीं है इस मेथड से। और दूसरी बात है कि इस मेथड के अंदर जो मोबाइल फॉरेंसिक है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है कि पुलिस वाले ने अपने मोबाइल से जो है रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र करेगा लैपटॉप में या किसी डेस्कटॉप में, उसके बाद CD तैयार होगी और इस प्रोसेस में भी जो है मैनिपुलेशंस किए जा सकते हैं। तो हैश वैल्यू का भी यहाँ पर योगदान रहेगा, जो फाइल की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका भी योगदान रहेगा। और इसके साथ साथ हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस पूरे सेक्शन में जो जोर दिया गया है मोबाइल फ़ोन के जरिए रिकॉर्डिंग करने पे, तो मैनिपुलेशंस ना हो, तो हमें इस बात पर भी विशेष जोर देना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है राम सिंह बनाम राम सिंह, जिसका साइटेशन है 1986 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है। तो इसलिए आप इस सेक्शन को समझने से पहले बहुत तसल्ली से मेरी बात को सुनिए, अभी नोट डाउन नहीं करना है। और उसके बाद जो है कंसेप्चुअली क्लियर कीजिए खुद को, उसके बाद जो है नोट डाउन करना आपको, फिर अपने को ईजी रहेगा। तो यहाँ पर आप पेंसिल जो है साइड में रख दो। अब मेरी बात को जो है सुनना आप शुरू करो, और मैं उसके बाद जब कंक्लूड करूँगा फिर कहूँगा, फिर आप लिखना इस चीज़ को। इसका टाइटल क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर। यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर वर्ड है एंड, मतलब सर्च भी है, सीजर भी है, और उन दोनों प्रोसीडिंग को करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग करना भी ज़रूरी है। क्लियर है। और ये रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। अब इसका एक्सप्लेनिंग क्लॉज क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ ए प्लेस। किसी प्लेस को सर्च करने का जो प्रोसेस है। क्लियर है। इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप 185 BNSS का भी जो है पढ़ के रखिए, हालांकि इसमें रेफरेंस है बट उसको जो है पढ़ के रखिएगा। और दूसरा है और टेकिंग पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हो गया नीचे बाइफर्कुलेट, ऊपर तो क्या था एंड था, पर नीचे स्पेसिफिक कर दिया कि अगर आप सर्च भी कर रहे हैं तब भी रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले रहे हैं तब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। बट एनी प्रॉपर्टी से मतलब ये नहीं है कि अचल संपत्ति को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो चलायमान है, जैसे मान लीजिए एक फ़ोन है वो चलायमान है, एक किताब है वो चलायमान है, पेंसिल, कॉपी, पेन जो भी है चलायमान है। जो चीज़ चलायमान हो सकती है, जो प्रॉपर्टी मूवेबल है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। क्लियर है। तो पहला पार्ट है द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च, दूसरा है टेकिंग पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जिसमें कोई आर्टिकल भी हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है। या तो इस चैप्टर के तहत उसको हम सर्च करें, सीज करें, या सेक्शन 185 के तहत जो है हम सर्च करें, जिसमें इंक्लूड है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग सीज्ड इन कोर्स ऑफ सच सर्च एंड सीजर। बट इंक्लूडिंग की बात यहाँ हमें हटानी पड़ेगी, ये बात यहाँ पर गलत दिखाई देती है। बस हमें यहीं तक पढ़ना है इसको, कि यदि किसी प्लेस को सर्च किया जा रहा है, क्लियर है, या किसी आर्टिकल को सीज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में पुलिस का एक दायित्व है कि वो एक लिस्ट जो है प्रिपेयर करे। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो पहला पार्ट क्या लिखा हमने कि किसी प्लेस को सर्च करना जो उसमें कवर है, या कोई आर्टिकल जो है सीज करना जो जुड़ा हुआ है क्राइम से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस के पास पावर तो है, बट पावर को भी रीजनेबली एक्सरसाइज करना होगा। ये नहीं कि गुंडागर्दी वो लोग करेंगे और हम लोग जो है सहेंगे। उनको ये शो करना पड़ेगा कि दिस आर्टिकल हैज़ कनेक्टिविटी विद द क्राइम। अगर उसको सीज नहीं करते तो क्राइम का खुलासा नहीं होता और हम लिंक एविडेंस जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाते या उसे कोर्ट में जमा नहीं कर पाते।
सीजर का मतलब ये नहीं कि आपकी जो मर्जी है आपने सीज कर लिया, तो इसलिए वो पैरामीटर भी हमको ध्यान में रखते हुए चलने पड़ेंगे। तो पहला पैरामीटर क्या है कि प्लेस ऑफ सर्च, दूसरा क्या है टेकिंग पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसमें पहली कंडीशन क्या है कि यू मस्ट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ थिंग्स सीज्ड इन कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर, कि जो भी सर्च हो रहा है, सीजर हो रहा है, जो भी आर्टिकल मिल रहे हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं किसी वस्तु स्थिति से जो क्राइम है, ठीक है जी, तो उस कंडीशन में जो कंसर्न आर्टिकल्स हैं जिनको सीज किया गया है उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर होगी। इस बात को विशेषता ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि ये लिस्ट जो है साइन करेंगे विटनेसेस। अब आपको एक बात समझनी होगी कि विटनेसेस से मतलब क्या है कि विटनेस ऑफ लोकेलिटी, अगर वो नहीं है तो नोट लगाना पड़ेगा, तो जो कंसर्न विटनेसेस हैं पुलिस टीम में वो फिर ज्वाइन करेंगे, क्लियर है। पर विशेष कारण होने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, सामान्य कारण नहीं होने चाहिए। देयर मस्ट बी अ रीज़न सपोर्टिंग द कॉज, अगर वो नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है इसको रिकॉर्ड करना होगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, वो क्या है मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्स्ट में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एलिस्ट फाइल है, जो एलिस्ट लीक क्रिएट हुई है कंसर्न मोबाइल फ़ोन के अंदर, पुलिस को उसको उसी हाल में जो है सबमिट करना है, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस आर द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। अगर ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी लैपटॉप में या किसी डेस्कटॉप में, उसके बाद उसका एक सीडी तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ भी इनकी ये ड्यूटी की क्लोन फॉर्म में जो है इसको रेडी किया जाए। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैनिपुलेशंस हैं, प्रॉपर हैश वैल्यू नहीं है, प्रॉपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी और जोर नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप स्टैंड ले सकते हैं एंड मेक द एविडेंस डाउटफुल। और चूँकि शैल वर्ड है तो ये इंपेरेटिव प्रोविजंस हैं, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। और चौथी बात है कि पुलिस अफसर की ड्यूटी है शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये जो है फॉरवर्ड करना है तीनों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो इनमें से जो भी अवेलेबल है उसको करना पड़ेगा फॉरवर्ड। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर दायित्व बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर वर्ड क्यों लिखा गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कई बार प्रोसीडिंग होती है एसीएट के अंदर, तो वहाँ पर जो अथॉरिटी वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कई बार मौके पे जो है पोजीशन लेते हैं, किसी आर्टिकल का डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेफरेबली जो है इन्फॉर्म करना है एसडीएम को, और जो कि एडीएम भी हो सकता है। और अगर मामला जुड़ा हुआ है क्राइम से अंडर बीएनएस, तो वहाँ पर इन्फॉर्म करना है कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो ये बेसिकली छोटा सा प्रोटोकॉल है 105 का, और इसमें और कोई प्रोविजंस जो है नहीं रखे गए। तो हम समअप क्या करेंगे इसको कि सबसे पहली बात, जब भी सर्च होगा या सीजर होगा तो उस कंडीशन में लिस्ट जो है प्रिपेयर होगी। बहुत सिंपल सा काम है। जैसे लिस्ट क्या है, जैसे मान लीजिए प्रोसीडिंग है, तो आपने उसके तहत जो है लिस्ट को लिख लिया कि भैया आर्टिकल सीज में। दूसरी बात, कनेक्शन क्या उनका क्राइम से है, इस बारे में एक शॉर्ट टिप्पणी होगी कंसर्न प्रोसीडिंग में। तीसरी बात है कि सीजर क्यों आवश्यक है, ये भी रीजन देने होंगे। चौथी बात ये कि जो कंसर्न लिस्ट है उसको साइन करेंगे ऑफिसर, पुलिस वाला जो सीज कर रहा है वो साइन करेगा, जिस व्यक्ति के पास से ये सीजर हुआ है वो भी साइन करेगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ नहीं है बट फिर भी प्रोटोकॉल जो है फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा विटनेसेस, कम से कम 2 विटनेस जो है इसको साइन करेंगे फ्रॉम लोकेलिटी। वो अगर नहीं है तो टीम वाला जो अफसर है पुलिस वाला वो जो है साइन कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। और उसके बाद ये जो कंसर्न लिस्ट है उसको प्रिपेयर करने के साथ साथ जो कंसर्न आर्टिकल सीज किए गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा, जो संभवतः मोबाइल फ़ोन होगा। और उसके बाद उस कंसर्न रिकॉर्डिंग को आपको फॉरवर्ड करना है टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम विच इंक्लूड एडीएम ऑल्सो और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड करते समय धारा 63 BSA के प्रावधानों को फॉलो करना होगा। अगर फॉलो नहीं किया गया है तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। इसके अलावा गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, राम सिंह बनाम राम सिंह की, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, आपको मैं नोट डाउन करा देता हूँ, उसको भी जो है फॉलो करना होगा। और इसके अलावा जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रिकॉर्ड पर हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनिपुलेशंस हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हालांकि यहाँ टाइम लिमिट नहीं है पर फिर भी एज सुन एज पॉसिबल जो है फॉरवर्ड करना है विदाउट डिले। और अगर डिले है तो उसको एक्सप्लेन करना होगा, और अगर एक्सप्लेन नहीं है डिले तो यहाँ पर फैटल होगा प्रोसिक्यूशन के लिए। तो हम ये मान लेते हैं कि 24 आवर सफिशिएंट टाइम है टू फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो साथियों अब इसका बेनिफिट क्या है, सेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है उसको अपन समझते हैं। मान लीजिए आप आरोपी हैं एंटी करप्शन के, तो कई बार क्या होता है कि ये लोग कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं या प्लेस चेंज करते हैं या सीजर्स को जो है चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हम इसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। दूसरी बात, ये सेक्शन जो है मैंडेटरी है। तीसरी बात, कोई अन्य क्राइम है बीएनएस में, जैसे मान लीजिए रेप है या कोई मर्डर है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस सेक्शन की रिलेवेंसी जो है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ एविडेंस जो है काफ़ी मटेरियल होती है और उनके बेसिस पे ही अक्यूज को दोष सिद्ध करना है या नहीं करना है ये जो है तय होता है। तो
स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए जो सेक्शन पार्लियामेंट ने यहाँ पर इम्पोज किया है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो है दिखाई देता है, और निश्चित तौर पर बात जो है हमारे अधिकारों की हो रही है। अगर ये कंप्लाइंसेस नहीं हो रहा है तो यू कैन चैलेंज द प्रोसीडिंग बिफोर द कंसर्न कोर्ट। बट कई बार कन्फ्यूजन रहते हैं आप लोगों को कि चैलेंज कब करें, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इंसेप्शन पे मीन्स अगर आर्ग्यू कर रहे हैं बिल को तो यू मे टेक शेल्टर स्लाइटली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इसको पॉइंट आउट करना है एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज एंड एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। उससे पहले अगर हम कर रहे हैं या सेपरेटली प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो इट माइट बी फैटल, तो उस लाइट को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि कोर्ट के अनेक तरह के व्यू आ रहे हैं। कोर्ट ये कहते हैं कि भाई प्रोसीजर का मैटर है, प्रोसीजर में इनलीगलिटीज़ हुई हैं तो ट्रायल में जो है हम तय करेंगे, तो मोटा मोटा ट्रायल पर हमारा विशेष जोर है। बट बेल में इसका हम शेल्टर ले सकते हैं, डिस्चार्ज में इसका हम शेल्टर ले सकते हैं, बट एब्सोल्युटली इस पर रिलाई करके हम डिस्चार्ज क्लेम नहीं कर सकते हैं, ना ही बेल क्लेम कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एड ऑन, नॉट द एब्सोल्यूट फैक्टर। ये मान के चलिए आप, क्लियर हो गया आपको? तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तसल्ली से पढ़िए, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। ओके, देखो जो आपके अधिकार है ना वो आपको मालूम होने चाहिए। अगर अधिकार ही मालूम नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? अब मान लीजिए पुलिस आपके घर में आ गई, सर्च भी कर रही है, सीजर भी कर रही है, चीज़ों को उथल पुथल कर रही है और आप खड़े हो, तो आप ये देखो कि सबसे पहले ये लोग कर क्या रहे हैं। क्या ये लोग कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने ऑडियो विजुअल मीन से या नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात है कि जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिस मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं वो कितने मोबाइल फ़ोन है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है कि रिकॉर्डिंग जो है वो कौन कर रहा है। चौथी बात है कि उसकी लिस्ट बन रही नहीं बन रही आर्टिकल्स की। पांचवी बात है कि वो लिस्ट जो है कौन कौन साइन कर रहा है। छठी बात है कि हमें वो कॉपी लिस्ट की दी गई या नहीं दी गई, क्योंकि ये भी प्रोविजन है कानून में कि जो भी लिस्ट बनेगी उसकी कॉपी देनी पड़ेगी कंसर्न व्यक्ति को जिससे सीजर हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने सीजर करते समय क्या क्या प्रोसीडिंग्स जो है अडॉप्ट करी है। क्लियर है बात ये? तो ये बात बहुत विशेष बात है, इसका विशेष जो है आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात ये? अगर आप नहीं रखेंगे तो वहाँ पर आपके लिए नुकसान है, आप भी मारे जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए बहुत छोटी सी बात है, कानूनी अधिकार है, इसको ध्यान में रखिएगा और आगे प्रोसीड कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।